जय हिंद दोस्तों। ओके क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा CISF HCM का जो एग्ज़ाम है 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है और उसी को देखते हुए आपके लिए इम्पोर्टेंट GK GS के क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, लखनऊ समझौते पर खालिस्तान के बीच हस्ताक्षर हुए थे। अब देखो बहुत सारे समझौते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि पेरिस समझौता आपसे पूछ लिया, शिमला समझौता पूछ लिया, लखनऊ समझौता आपसे पूछ लिया। तो आपसे क्या पूछा है? लखनऊ समझौता। अब लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो वह मतलब किसके बीच में हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। आपसे पूछ ले कि कब हुए थे? तो 1916 में हुए थे। आपको पता होगा 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की थी, ठीक है, याद रख लीजिए। अब आपसे पूछ ले, बताइए शिमला समझौता कब हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ठीक है। और पेरिस समझौता कब हुआ? पेरिस समझौता 2015 में हुआ था, ठीक है, याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गजनवी के सुल्तान महमूद ने किस प्रसिद्ध भारतीय मंदिर पर हमला किया था? तो महमूद गजनवी का जो आक्रमण है सबको पता है, किस मंदिर पर आक्रमण किया था? सोमनाथ मंदिर गुजरात पर, ठीक है। सोमनाथ मंदिर गुजरात को किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था, ठीक है। अब क्वेश्चन आ जाए कि सोमनाथ मंदिर गुजरात में तो है, लेकिन इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन है? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जो है वर्तमान में सोमनाथ मंदिर के क्या है? अध्यक्ष हैं। और इसको किसने लूटा था? महमूद गजनवी ने लूटा था, ठीक है, गुजरात में ये मंदिर है। पोमेल हॉर्स रोमन रिंग्स और बोल्टिंग टेबल का संबंध किस खेल से है? तो पोमेन हॉर्स, अगर आपको ये भी नहीं पता, रोमन रिंग्स से आप समझ सकते हो, संबंध किससे हो जाएगा? जिम्नास्टिक से, ठीक है। तो पोमेल हॉर्स, रोमन रिंग्स और बोल्टिंग टेबल का संबंध किससे है? जिम्नास्टिक से है। नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। द जोया फैक्टर खालिस्तान के द्वारा लिखित एक उपन्यास है। तो जोया फैक्टर के लेखक कौन है? अनुजा चौहान है। अब अनुजा चौहान की और पुस्तकें आप देख लीजिए, तो लिखो दी हाउस डेट बीजे बुलुट, ठीक है, दी हाउस डेट बीजे बुलेट, ठीक है, BUILT, ठीक है। दूसरी है कल्ब यू टू डेथ, कल्ब यू टू डेथ। इस पुस्तक के लेखक भी कौन है? अनुजा चौहान है। बैटल फॉर बिटोरा, ठीक है, बैटल फॉर बिटोरा, BITTORA, ठीक है। तो इन सब के लेखक कौन है? अनुजा चौहान है। हमने अनुजा चौहान की कौन कौन सी पुस्तकें देखी? द जोया फैक्टर, द हाउस डेट बीजे बुलुट, कल्ब यू टू डेथ, बैटल फॉर बिटोरा, ठीक है, सारी पुस्तकें किसकी हैं? अनुजा चौहान की हैं। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य है। क्वेश्चन आता है कि चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है वो किससे संबंधित था? राजनीति से संबंधित था। वैसे तो आपको पता होगा अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है? ऐसा शास्त्र जिसका मतलब अर्थ से हो, यानी कि पैसे से हो। लेकिन चाणक्य का जो अर्थशास्त्र था वो पैसे से रिलेटेड नहीं था, वो राजनीति से रिलेटेड करता था, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था, ये बात भी आप लिख लीजिए। चाणक्य किसके दरबार में था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। जीव विज्ञान में IVF का पूर्ण रूप क्या है? IVF की फुल फॉर्म क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या होती है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, लिख लीजिए। भूता आराधना अनुष्ठानिक नृत्य भूतकोला का संबंध किस राज्य से है? तो भूतकोला का संबंध किस राज्य से है? कर्नाटक राज्य से है। अब कर्नाटक के और लोक नृत्य जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, लिख लीजिए। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का है। डोलू कुनीथा, डोलू कुनीथा, इसका संबंध भी किससे है? कर्नाटक से है। वीर गासो, वीर गासो, इसका संबंध भी किससे है? कर्नाटक से है। और बैलाट नृत्य का संबंध भी किससे है? कर्नाटक से है, ठीक है। तो कर्नाटक के हमने कौन कौन से नृत्य देखे? भूतकोला देखा, यक्षगान, डोलू कुनीथा, वीर गासो और बैलाट नृत्य। क्वेश्चन आ जाए कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धारमैया।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। और राज्यपाल का नाम थावरचंद गहलोत है। थावरचंद गहलोत किसका नाम है? राज्यपाल का नाम है, लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड का नीति पत्र यानी कि वुड्स डिस्पैच खालिस्तान से संबंधित था। तो 1854 का जो वुड्स डिस्पैच है, वुड्स का नीति पत्र है, इसका संबंध किससे हो जाएगा? शिक्षा से। क्वेश्चन आ जाए कि वुड्स का डिस्पैच इस समय पर गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत का पड़ोसी देश नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। ये बात क्लियर। ठीक है, अब आपसे नेपाल के राष्ट्रपति पूछे जाएंगे। तो नेपाल के राष्ट्रपति का क्या नाम है, यानी प्रेसिडेंट का क्या नाम है? रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है। प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछ ले तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। पुष्प कमल दहल प्रचंड राज्यपाल मतलब मुख्यमंत्री का नाम है। नेपाल की राजधानी का क्या नाम है? काठमांडू है। ठीक है, और काठमांडू में किसका हेडक्वार्टर है? सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? काठमांडू में है। क्वेश्चन आ जाए कि सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, नोट कर लीजिए। आपसे नेपाल के जो त्योहार हैं वो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दशई फेस्टिवल, ये फेस्टिवल ऐसा है जो बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि दशई फेस्टिवल का संबंध किस देश से है? नेपाल से है। एक आपसे भोटो जात्रा पूछा जाता है कि भोटो जात्रा का संबंध किस देश से है? तो भोटो जात्रा का संबंध भी किससे हो जाएगा? नेपाल से। तो हमने क्या देखा? नेपाल भारत के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री का नाम पुष्पकमल दहल प्रचंड, नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठमांडू में किसका मुख्यालय है? सार्क का। और सार्क की स्थापना कब हुई? 8 दिसंबर 1985 को। और नेपाल के 2 फेस्टिवल हैं, दशई और भोटो जात्रा। ठीक है, नेपाल के हैं। किस मुगल सम्राट ने एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर को तोड़ने का प्रयास किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। क्वेश्चन आ जाएगा एलोरा के मंदिरों को किसने बनवाया था? एलोरा की गुफाओं को किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने। किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था। वहीं आपसे पूछ ले कि बताइए खजुराहो के मंदिरों को किसने बनवाया था? तो खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था किसने? चंदेल शासकों ने। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। अगला है, जब नदी मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़ी मोड़ों को क्या कहते हैं? तो नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को कहते हैं विसर्प कहते हैं। ठीक है, क्या बोला जाता है? विसर्प। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे खालिस्तान कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। तो कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। अब देखो पौधों में 2 चीज होती है। ठीक है, एक तो जो जल का संचयन करते हैं, ठीक है, जल को मतलब पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और एक खनिजों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है कौन? जाइलम होता है, और एक क्या होता है? फ्लोएम होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या करता है? जल का संवहन करता है, जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। तो देखो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। और मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं। 27 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो 27 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाते हैं? 27 दिसंबर को मनाते हैं। और 26 मार्च को क्या मनाते हैं? बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस। बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? 26 मार्च को मनाता है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी इसकी या इसके खालिस्तान है। तो बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या होगी? जमाएं होंगी, उसमें जो जमा चीज है उन्हीं को तो वह लेन देन करता है। वर्ष 1965 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली मृणालिनी साराभाई खालिस्तान की एक जानी मानी नर्तकी है। तो मृणालिनी साराभाई का संबंध किस क्लासिकल डांस से है? भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम आपके तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। ठीक है, भरतनाट्यम का प्राचीन नाम क्या है? तो सादिर है।
भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जानते थे? सादिर के नाम से। अब भरतनाट्यम के और कलाकार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल, इनका संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति। अब आप बोलोगे सर यामिनी कृष्णमूर्ति तो कुचिपुड़ी की नृत्यांगना भी है। बिल्कुल, यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों की नृत्यांगना है। इसके अलावा टी बाला सरस्वती, इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई, इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। पदमजा सुब्रमण्यम, पदमजा सुब्रमण्यम, इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से है। और कुमारी कमला, कुमारी कमला, इनका संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम नृत्य से है। तो देखो क्या क्या देखा हमने। मृणालिनी साराभाई का संबंध भरतनाट्यम से, रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध भरतनाट्यम से, यामिनी कृष्णमूर्ति नाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है, टी बाला सरस्वती भरतनाट्यम से, मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम, पदमजा सुब्रमण्यम और कुमारी कमला, सबका संबंध किससे है? भरतनाट्यम नृत्य से है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का नृत्य है जिसका प्राचीन नाम सादिर है। जून 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक ने खालिस्तान शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की। तो पेमेंट्स विजन 2025 इस शीर्षक के साथ में एक रिपोर्ट जारी की है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ठीक है, और बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इस भारतीय संगीत अस्थि को पहचानिए। इसके तत्वदान में शहनाई एक अनुष्ठानिक वाद्ययंत्र मात्र न रहकर एक शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र के रूप में पहचानी जाने लगी। तो ये सारी बातें किसने मतलब किस संगीत अस्थि के लिए कही गई हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए। देखो शहनाई से संबंध किसका है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है। ठीक है, किसका है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का। क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। ठीक है, तो शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई से। इसके अलावा अली अहमद हुसैन, अली अहमद हुसैन, इनका संबंध भी किससे है? इनका संबंध भी है शहनाई से। ठीक है, इसके अलावा एकमात्र महिला, पूरे भारत में एकमात्र महिला जो शहनाई बजाती है जिसका नाम है बागेश्वरी कमर। ठीक है, एकमात्र महिला है जो शहनाई बजाती है। तो शहनाई वादक 3 देख लिए, बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन और बागेश्वरी कमर। बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न कब मिला? 2001 में। जॉर्जियो मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इटली की बनी है। ठीक है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जॉर्जिया मेलोनी। भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? तो भारतवर्ष में कौन से वन बहुतायत में पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई कितनी होती है? तो टेबल टेनिस में टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई होती है 274 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस में टेबल की सतह की ऊपरी ऊंचाई या लंबाई कितनी होती है? 274 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटे अनाज का उदाहरण नहीं है? तो मोटे अनाज का उदाहरण गेहूं नहीं है। ठीक है, किसी राष्ट्र की जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग के सामान्यतः खालिस्तान के बीच वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कार्यशील के बारे में है 15 से 59। 15 से कम वालों को क्या बोला जाता है? मतलब वो बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। 59 से ऊपर वृद्ध की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता किसमें है? अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 42 में क्या है? अनुच्छेद 42 में है मातृत्व राहत का प्रावधान। मातृत्व राहत का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 42 में है। 41 में क्या है? कुछ मामलों में शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और किसके लिए? सार्वजनिक सहायता। ठीक है, अधिकार, सार्वजनिक सहायता का अधिकार। ठीक है, शिक्षा के लिए सार्वजनिक सहायता का अधिकार। इसके अलावा आर्टिकल 43 में क्या है? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। ठीक है, श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी। तो देखो 42 में क्या है? मातृत्व राहत का प्रावधान। 41 में क्या है? कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। 43 में क्या है? श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह की मजदूरी। और 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है?
तो हॉर्नबिल फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से है, ठीक है, नागालैंड से। अब नागालैंड के और फेस्टिवल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो लिख लीजिए एओलेंग फेस्टिवल। एओलेंग फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। इसके अलावा सेक्रेनी उत्सव कहाँ का है? नागालैंड का है। मोआत्सी मोआत्सी फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का है। नागालैंड के मुख्यमंत्री आपसे पूछ ले तो नेफ्यू रियो है, और राज्यपाल का नाम क्या है? ला गणेशन है। क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना में एकमात्र कौन सा राज्य था जिसकी जनसंख्या दर मतलब घट गई थी? तो वो था नागालैंड। कितनी घटी थी? -0.6%, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आपके CISF SCM एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 25 क्वेश्चनों की अगर लगाएं तो एक्स्ट्रा फैक्ट सहित 100 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में करवा दिए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर देने से पहले इनको एक बार जरूर देख लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।